नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीगल गीतांजलि में। यह बिजनेस 2023 एमसीक्यू सीरीज का 6वां पार्ट है, जो खास तौर पर पीसीएसजे, एपीयू, क्लेट, एआईबी जुडिशरी और अन्य लॉ एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बनाई गई है। आज के इस पार्ट में हम धारा 251 से 300 तक के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिजनेस 2023 की धारा 251 के तहत अपराधी को बचाने के लिए उपहार की प्रस्थापना करने पर यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है तो अधिकतम सजा क्या है? ए 3 साल, बी 5 साल, सी 7 साल का कारावास और जुर्माना, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 2, धारा 252 के तहत चुराई हुई संपत्ति वापस दिलाने में सहायता के लिए उपहार लेना कब दंडनीय है? ए जब वह अपराधी को पकड़वाने के साधनों का उपयोग न करे, बी हर मामले में, सी केवल यदि संपत्ति अधिक की हो, डी कभी नहीं। इसका राइट आंसर होगा जब वह अपराधी को पकड़वाने के साधनों का उपयोग ना करे। क्वेश्चन नंबर 3, धारा 253 के तहत अभिरक्षा से भागे हुए अपराधी को संश्रय देने पर क्या सजा है? ए केवल जुर्माना, बी 7 साल तक की कैद और जुर्माना अपराध की प्रकृति पर निर्भर, सी 1 साल की कैद, डी कोई सजा नहीं। इसका राइट आंसर होगा 7 साल तक की कैद और जुर्माना अपराध की प्रकृति पर निर्भर। क्वेश्चन नंबर 4, धारा 254 के तहत लुटेरों या डाकुओं को शरण देने पर क्या सजा है? ए 3 वर्ष का कारावास, बी 5 वर्ष का कारावास, सी 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 5, धारा 255 के तहत लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख बनाने पर अधिकतम सजा क्या है? ए 1 साल, बी 2 साल, सी 7 साल और जुर्माना, डी 5 साल। इसका राइट आंसर होगा 3 साल और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 6, किस धारा के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से बचाने हेतु विधि के निर्देश की अवज्ञा करना अपराध है? ए धारा 255, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 255। क्वेश्चन नंबर 7, किस धारा के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा न्यायिक कार्यवाही में भ्रष्टता पूर्वक कानून के विरुद्ध आदेश या रिपोर्ट देना अपराध है? ए धारा 257, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 257। क्वेश्चन नंबर 8, धारा 258 के अंतर्गत अपराध की प्रकृति क्या है? ए संज्ञेय और अजमानतीय, बी संज्ञेय और जमानतीय, सी असंज्ञेय और जमानतीय, डी केवल दीवानी मामला। इसका राइट आंसर होगा संज्ञेय और जमानतीय। क्वेश्चन नंबर 9, धारा 262 के तहत अपनी विधिपूर्ण गिरफ्तारी में बाधा डालने पर क्या सजा है? ए 1 साल की कैद, बी 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों, सी 3 साल की कैद, डी केवल 500 रुपये जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, धारा 264 के तहत लोक सेवक की लापरवाही से यदि कोई कैदी भाग जाता है तो सजा क्या है? ए साधारण कारावास और जुर्माना, बी कठोर कारावास, सी सेवा से बर्खास्तगी, डी कोई सजा नहीं। इसका राइट आंसर होगा साधारण कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 11, धारा 260 के तहत यदि कोई लोक सेवक मृत्यु दंड पाए व्यक्ति को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं करता तो क्या सजा है? ए 5 वर्ष का कारावास, बी 7 वर्ष का कारावास, सी आजीवन कारावास या 14 वर्ष का कारावास जुर्माने सहित या बिना, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा आजीवन कारावास या 14 वर्ष का कारावास जुर्माने सहित या बिना। क्वेश्चन नंबर 12, धारा 268 के तहत नकली असेसर बनकर काम करने पर क्या सजा है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, धारा 269 के तहत जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति के अदालत में उपस्थित न होने पर क्या सजा है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, सी 3 वर्ष का कारावास, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, किस धारा के अंतर्गत ऐसा लापरवाही वाला कार्य अपराध है जिससे जीवन के लिए खतरनाक रोग फैल सकता है? ए धारा 271, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 271। क्वेश्चन नंबर 15,
किस धारा के अंतर्गत जानबूझकर ऐसा कार्य करना अपराध है जिससे जीवन के लिए खतरनाक रोग फैल सकता है? ए धारा 272, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 272। क्वेश्चन नंबर 16, धारा 273 के तहत संगरोधन के नियम की जानबूझकर अवज्ञा करने पर क्या सजा है? ए 1 वर्ष का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास, सी 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, धारा 274 के तहत बिक्री के लिए रखे गए खाद्य या पेय में मिलावट करने पर क्या सजा है जिससे वह हानिकारक बन जाए? ए 1 वर्ष का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास, सी 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, किस धारा के अंतर्गत खाने पीने की वस्तुओं में ऐसी मिलावट करना अपराध है जिससे वे नुकसानदायक बन जाए? ए धारा 274, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 274। क्वेश्चन नंबर 19, धारा 275 के तहत हानिकारक खाद्य या पेय को जानते हुए बेचने पर क्या सजा है? ए 1 वर्ष का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास, सी 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, धारा 276 के तहत दवा या औषधि में ऐसी मिलावट करने पर क्या सजा है जिससे वह हानिकारक या कम प्रभावी हो जाए? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों, सी 2 वर्ष का कारावास, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, इस धारा के अंतर्गत बिक्री हेतु दवा या औषधि में हानिकारक मिलावट करना अपराध है? ए धारा 276, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 276। क्वेश्चन नंबर 22, धारा 278 के तहत एक दवा को दूसरी दवा बताकर बेचने पर क्या सजा है? ए 1 वर्ष का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास, सी 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, धारा 278 के अंतर्गत अपराध की प्रकृति क्या है? ए संज्ञेय और अजमानतीय, बी संज्ञेय और जमानतीय, सी असंज्ञेय और जमानतीय, डी केवल दीवानी मामला। इसका राइट आंसर होगा असंज्ञेय और जमानतीय। क्वेश्चन नंबर 24, धारा 279 के तहत सार्वजनिक जल स्रोत का पानी गंदा या दूषित करने पर क्या सजा है? ए 1 वर्ष का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास, सी 6 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, किस धारा के अंतर्गत लोक जल स्रोत या जलाशय का जल दूषित करना अपराध है? ए धारा 279, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 279। क्वेश्चन नंबर 26, धारा 280 के तहत वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने पर क्या सजा है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 1,000 रुपये जुर्माना, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 1,000 रुपये का जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 27, धारा 281 के तहत सार्वजनिक सड़क पर लापरवाही या तेजी से वाहन चलाने पर क्या सजा है? ए 1 वर्ष का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास, सी 6 माह का कारावास या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 6 माह का कारावास या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, किस धारा के अंतर्गत जलयान को उतावलेपन या लापरवाही से चलाना अपराध है? ए धारा 282, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 282। क्वेश्चन नंबर 29, धारा 283 के तहत भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोया दिखाने पर क्या सजा है? ए 1 वर्ष का कारावास, बी 3 वर्ष का कारावास, सी 7 वर्ष का कारावास या कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष का कारावास या कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 30, धारा 280 के अंतर्गत अपराध की प्रकृति क्या है? ए संज्ञेय और जमानती, बी संज्ञेय और अजमानतीय, सी असंज्ञेय और जमानतीय, डी केवल दीवानी मामला। इसका राइट आंसर होगा असंज्ञेय और जमानतीय। क्वेश्चन नंबर 31, धारा 284 का संबंध किससे है? ए चोरी करने से, बी असुरक्षित या अधिक भरे हुए जलयान में यात्रियों को ले जाने से, सी लोक सेवक को धमकी देने से, डी मिथ्या साक्ष्य देने से। इसका राइट आंसर होगा
असुरक्षित या अधिक भरे हुए जलयान में यात्रियों को ले जाने से। क्वेश्चन नंबर 32, धारा 285 के तहत सार्वजनिक मार्ग या नौ परिवहन मार्ग में बाधा या खतरा पैदा करने पर क्या सजा है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 5,000 रुपये का जुर्माना, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 5,000 रुपये का जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 33, धारा 275 का संबंध किससे है? ए चोरी करने से, बी जानते हुए हानिकारक खाद्य या पेय बेचने से, सी लोक सेवक को धमकी देने से, डी मिथ्या साक्ष्य देने से। इसका राइट आंसर होगा जानते हुए हानिकारक खाद्य या पेय बेचने से। क्वेश्चन नंबर 34, किस धारा के अंतर्गत विषैले पदार्थ के संबंध में लापरवाही पूर्ण व्यवहार करना अपराध है? ए धारा 286, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 286। क्वेश्चन नंबर 35, धारा 287 के तहत आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही करने पर क्या सजा है? एक वर्ष का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास, सी 6 माह का कारावास, या 2,000 रुपये जुर्माना, या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 6 माह का कारावास या 2,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। क्वेश्चन नंबर 36, किस धारा के अंतर्गत मशीनरी के संबंध में लापरवाही पूर्ण व्यवहार करना अपराध है? ए धारा 289, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 289। क्वेश्चन नंबर 37, धारा 290 के तहत भवन गिराने, मरम्मत या निर्माण कार्य में लापरवाही करने पर क्या सजा है? ए 1 वर्ष का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास, सी 6 माह का कारावास, या 5,000 रुपये जुर्माना, या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, किस धारा के अंतर्गत विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाही पूर्ण व्यवहार करना अपराध है? ए धारा 288, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 288। क्वेश्चन नंबर 39, किस धारा के अंतर्गत जीव जंतु के संबंध में लापरवाही पूर्ण व्यवहार करना अपराध है? ए धारा 291, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 291। क्वेश्चन नंबर 40, धारा 291 का संबंध किससे है? ए चोरी करने से, बी जीव जंतु के संबंध में लापरवाही करने से, सी लोक सेवक को धमकी देने से, डी मिथ्या साक्ष्य देने से। इसका राइट आंसर होगा जीव जंतु के संबंध में लापरवाही करने से। क्वेश्चन नंबर 41, धारा 293 के तहत न्यायालय के आदेश के बाद भी न्यूसेंस जारी रखने पर क्या सजा है? ए 1 वर्ष का कारावास, बी 2 वर्ष का कारावास, सी 6 माह का सादा कारावास, या 5,000 रुपये जुर्माना, या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 6 माह का सादा कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। क्वेश्चन नंबर 42, धारा 294 के क्लॉज 2 के तहत अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री करने पर पहली बार क्या सजा है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 43, धारा 294 के क्लॉज 2 के तहत दूसरी बार अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री करने पर क्या सजा है? ए 2 वर्ष का कारावास, बी 3 वर्ष का कारावास, सी 5 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 44, धारा 295 के तहत दूसरी बार बच्चे को अश्लील वस्तुएं बेचने पर क्या सजा है? ए 3 वर्ष का कारावास, बी 5 वर्ष का कारावास, सी 7 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, डी केवल जुर्माना। इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 45, धारा 296 के तहत अश्लील कार्य या गाने करने पर क्या सजा है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 3 माह का कारावास या 1,000 रुपये जुर्माना, या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 3 माह का कारावास या 1,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। क्वेश्चन नंबर 46, किस धारा के अंतर्गत लॉटरी कार्यालय रखना अपराध है? ए धारा 297 के क्लॉज 1, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 297 के क्लॉज 1। क्वेश्चन नंबर 47, धारा 297 क्लॉज 2 के तहत लॉटरी संबंधी विज्ञापन या सूचना प्रकाशित करने पर क्या सजा है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 5,000 रुपये का जुर्माना, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 5,000 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 48, धारा 298 के तहत किसी धर्म के उपासना स्थल को अपवित्र करने पर क्या सजा है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, सी 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या दोनों, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या दोनों। क्वेश्चन नंबर 49, किस धारा के अंतर्गत जानबूझकर किसी धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करना अपराध है?
ए धारा 299, बी धारा 302, सी धारा 170, डी धारा 351। इसका राइट आंसर होगा धारा 299। क्वेश्चन नंबर 50, धारा 300 के तहत धार्मिक सभा या जमाव में बाधा डालने पर क्या सजा है? ए 6 माह का कारावास, बी 1 वर्ष का कारावास, या जुर्माना या दोनों, सी 3 वर्ष का कारावास, डी आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।